हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं एक बोनस करना चाहती थी साइंस का। ठीक है, तो हम एलिमेंट के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, एयर साइंस, वाटर साइंस, फायर साइंस, अर्थ साइंस, ऐसा करके। तो मैं एयर साइंस से स्टार्ट करूँगी क्योंकि सबसे पहले मैं एयर साइन एनर्जी ही पिक कर रही थी। ओके, मैसेजेस फॉर माय एयर साइंस प्लीज। एयर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है? यहाँ पर कोई है जिसे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लाइक रीड करना। आप लिटरली ऑनलाइन जो लाइब्रेरी नहीं होता है, यू नो बैठ के पढ़ने के लिए ई बुक्स एंड स्टफ, आप लिटरली उसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है। मैसेजेस फॉर माय एयर साइंस, ये और करके बाहर आना चाहता था। मैसेजेस फॉर माय एयर साइंस। फर्स्ट कार्ड आउट, रिकन्सिलिएशन। तो आप लिटरली किसी के साथ रिकनसाइल करने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर आए हो कि क्या मेरा पर्सन रिकनसाइल करेंगे, क्या मुझे इसके साथ रिकनसाइल करना चाहिए, क्या इससे बात करनी चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए, राइट? ओके, पुल टू कार्ड्स फ्रॉम द डेक। विल पुल टू कार्ड्स फ्रॉम द डेक एयर साइंस के लिए। टू कार्ड्स प्लीज एयर साइंस के लिए। टू कार्ड्स प्लीज एयर साइंस के लिए। टू कार्ड्स प्लीज, जस्ट टू। ये बाहर आना चाहता था। टू कार्ड्स फॉर माय एयर साइंस प्लीज। टू कार्ड्स फॉर माय एयर साइंस। Okay, we have the ripen reversed and awareness reversed. 9 and 7 ये दोनों नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको हर जगह दिख रहे हैं। आप प्लीज़ गूगल करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसका क्या मीनिंग आपके लिए स्टैंड करे। लाइक एक नंबर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, राइट? आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है, आप गूगल कर लीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको ठीक से मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको और अवेयरनेस की ज़रूरत है एंड आप कहीं ना कहीं पुश भी कर रहे हो अपने आप को ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़ सके। बट इट्स काइंड ऑफ जैसे कुछ एलिमेंट मिसिंग है जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है, छूट गया है। ठीक है, राइट। लेट्स गेट अनदर कार्ड की क्या छूट गया है। प्रॉब्ली इस पर्सन के साथ आपका साइकिल कंप्लीट करना छूट गया। यस, एब्सोल्युटली। चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई है और इसकी वजह से आपका पेशेंस, आपको लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। आप अपना पेशेंस खो रहे हो। ठीक है, वी हैव नंबर 7, 2 बार नंबर 7 आया है। दैट 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बर्थडे हो सकता है या आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, ये 7th को उनका बर्थडे हो सकता है। 7th मंथ में हो सकता है। समथिंग हैपेंड इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के महीने में कुछ हुआ है, समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आपका कुछ प्लानिंग डिस्टर्ब हुआ, लाइक आप कुछ कर रहे थे और अचानक से ये पर्सन के होने की वजह से लाइक ये एकदम से आए एंड चीज़ें बिखर के चले गए। समथिंग वेंट डाउन। आपको फील होता है कि आप जिस पर्सन के साथ काम कर रहे थे या जहाँ पर आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, जुलाई के महीने में आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद वो गलत इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना, शायद आप में समझ कम थी या अवेयरनेस कम था या आपने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर लिया है। एक रियलाइजेशन हुआ, समथिंग हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, ऐसा मीन्स, राइट। यहाँ पर ये इट्स मोर अबाउट योर मैनिफेस्टेशन कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहते हो और उसे कैसे आगे लेकर के जाना चाहते हो, राइट। वी हैव द कॉन्शियसनेस एंड इट रिवर्स। तो आप ऐसे एक पर्सन के साथ डील कर रहे थे जिसमें अवेयरनेस कम है।
ठीक है। इट्स लाइक आपने गलत इंसान को चुन लिया अपने सपनों की लाइफ को बिल्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज है एनर्जी वैम्पायर एंड टॉक्सिसिटी। यस, दिस पर्सन वाज वेरी टॉक्सिक जिसे आपने चुना अपने लिए, एंड इसका खुलासा जुलाई के महीने में हुआ था, या प्रॉब्ली इनका बर्थडे जुलाई के महीने में है। दैट्स गोइंग टू बी अ साइन फॉर यू। ठीक है, सोल पर्पस, रिसीव द कॉल, फॉलो योर हार्ट। ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ है ऐसा इससे आपका थोड़ा सा दिल दुखा है, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका एक सोल पर्पस है। ठीक है, कॉल रिसीव करो एंड आगे बढ़ो। आप एक्चुअली चाहते हो कि ये पर्सन भी आपके साथ चले, बट ये पर्सन सिर्फ आपके साथ कार्मिक टाइम में था। ठीक है, कार्मिक सोलमेट थे। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग, लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड वाज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, प्रॉब्ली ये पास्ट लाइफ कोई कार्मिक होगा जो करके इस लाइफ में आया है, पर आप उसके लिए उसके साथ सिर्फ कुछ वक्त के लिए था। लाइक आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ोगे एंड ऑल, एंड काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया था, बट इट ऑल वेंट टू द ट्रेन। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे। दिस माइट बी अ वेरी इनसिक्योर पर्सन विद दैट एनर्जी वैम्पायर पर्सन। दिस अ वेरी सेल्फिश पर्सन, उसे सिर्फ अपना दिखता है, वेरी इमेच्योर्ड। ठीक है ना, योर इंट्यूशन इज़ द विंडो टू योर सोल, डोंट डाउट योर इंट्यूशन। यस, आपको इंट्यूशन बहुत पहले आपको बता चुका था कि शायद आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बट देन कहीं ना कहीं आपकी ज़िद यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया, एंड यू आर लाइक नहीं हम कर सकते हैं, मैं सब कन्विंस करके सब कुछ कर दूंगा, बट यू फॉरगॉट कि रिलेशनशिप एक इंसान से नहीं चलता, दोनों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, एंड दोनों का एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया होगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, बट दे आर नॉट इक्विप्ड, वो आपके लेवल पे नहीं है। प्रॉब्ली आप किंग या क्वीन के पोजीशन में थे, एंड आप जिसके साथ डील कर रहे थे वो एक पेज था। ठीक है, आपका इंट्यूशन अभी भी आपको यही कह रहा है कि आगे बढ़ो। इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, द लेसन, कि प्रॉब्ली आपको इंसान की पहचान नहीं थी। आप चेहरे देख करके कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो जाते हो कि यार ये देखने में क्यूट है या इनोसेंट है, तो प्रॉब्ली मैं इसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकूँगा या कर सकूँगी, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट, बट दैट्स नॉट ट्रू। हर इंसान का अपना एक दिमाग होता है, उनकी अपनी एक इंटेंसिटी होती है। ठीक है, आपने एक्चुअली आपको लगा था कि शायद आप इस पर्सन को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाओगे, बट एक्चुअली ये पर्सन स्लाइली पीठ पीछे आपके जो भी क्रिएशन था, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन था, उससे वो खोखला किए जा रहे थे। इट्स लाइक आप एक तरफ से चीज़ों को बिल्ड कर रहे थे और वो नीचे से ईंटों को हटा रहे थे। ओके, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बॉन्डिंग विथ लिटिल वन इज़ इम्पॉर्टेंट, नर्चर देम एंड एनिमल्स। आपका कनेक्शन एनिमल्स के साथ बहुत सॉलिड है। आई एम सीइंग बटरफ्लाइज, हॉक। आप शिवा शक्ति के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, क्योंकि मेरी नज़र एकदम बेबी शिवा शक्ति के पेंटिंग पर गया। चौको रे की जो सिंबल है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रॉब्ली बचपन से आप चौको रे ड्रॉ करते आए हो, अब आए तो मेरे हर ड्राइंग में वो चौको रे एक बार आएगा ही। ठीक है ना, तो दैट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। दे सेइंग कि जब आपके आसपास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर के आते हैं, आपको सुनना चाहिए। ठीक है, आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए अगर घर में छोटे बेबीज़ हैं, और दिस माइट जस्ट बी योर इनर चाइल्ड। ठीक है, जो इस वक्त थोड़ा सा हर्ट हुआ है, एंड आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा एक एक्सपीरियंस अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट किया है। प्रॉब्ली बिकॉज आपको लगा कि इस पर्सन के पास कुछ ऐसा है जिससे आप हील हो सकते हो। ठीक है, इनके बचकानी हरकतों में शायद आप इट्स लाइक आपके अंदर की जो इमेच्योरिटी है ना, या जिद है, वॉटेवर, ये कार्मिक पर्सन लिटरली उसे मिरर कर रहे थे। आपने भी एक इमेच्योर पर्सन को ही अपने तरफ अट्रैक्ट किया। यहाँ पर किसी का बेबी 7 months 3 years का हो सकता है।
ठीक है, एंड योर बेबी रियली नीड्स यू। किसी घर में यहाँ पर खरगोश है, नीड टू टेक केयर ऑफ द बेबी, ठीक है, एंड उसके साथ बॉन्डिंग करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल चेंज द गेम, एक्सेप्ट द चेंज, सरेंडर, राइट। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो। इट्स लाइक आपको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आपके लिए बदल सकता है, बट देन एक अजीब सा डर भी लग रहा है क्योंकि आप इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लाइक इतनी ज़्यादा उम्मीदें आपने बांध ली थी ना, इतना आपने इन्वेस्ट कर लिया इस सिचुएशन में कि अब आपको थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैं जाने दूँ, कहीं कोई उम्मीद तो छूट नहीं गया है, क्या ये टेक ऑफ नहीं कर सकता, क्या हम इसे रीडू नहीं कर सकते। द थिंग इज़ कि आप जिसके साथ रीडू करने की कोशिश कर रहे हो वो पर्सन चेंज नहीं होने वाला है। यू स्टार्टेड ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट विद द रॉन्ग पर्सन, जो आपके लेवल पे कभी थे ही नहीं। वो आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, बट देन बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर करते वक्त सब खुश हो जाते हैं। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसके साथ बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सो इट्स मोर लाइक इंसान की पहचान करना आपको सिखाया जा रहा था। एक्सेप्ट करो इसे एंड यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ एंड आगे बढ़ना होगा। इट्स टफ, आई नो, बट देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई ड्रीम ऑफ यू ऑल द टाइम, ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको सपने में देखते हैं। आई फील दिस इज योर अदर हाफ, दिस इज नॉट दिस कार्मिक, दिस इज द पर्सन यू आर सपोज टू बी विद। सो यहाँ पर दो लोग हैं, एक आपका कार्मिक है, कार्मिक सोलमेट है, और एक यहाँ पर आपका अदर हाफ है, ठीक है। अ न्यू लेवल, न्यू डेवल, राइट। लिसन, 2022 में आप लेवल अप करोगे, ठीक है, एंड नए लेवल के साथ नए डेवल आएंगे, लाइक नए दुश्मन होंगे, एक अलग लेवल का ही गेम होगा। लाइक इट्स लाइक वीडियो गेम। अब जब लेवल चेंज होता है वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो डिफ़िकल्टी इज़ द डेविल हो गया, ठीक है ना। एक और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा टफ आपके सामने टास्क रखे जाएंगे, एंड वो सब आपके अपग्रेड के लिए होगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ द माइंडसेट कि जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। नहीं, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, ताकि आप इवॉल्व हो सको। अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो। एसाइंस, माई मॉम हेट्स यू, सो दिस इज़ योर पर्सन से कि उनका मॉम आपको हेट करते हैं। राइट, कैन वी गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर आवर एयर साइंस प्लीज। आई फील आपका आपके ट्विन के साथ या अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ सेपरेशन इस मॉम की वजह से हुआ है, बिकॉज इट्स लाइक आसपास वाले ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यप, एब्सोल्युटली, एंड इसलिए आप आगे बढ़े और किसी और के साथ आपने कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश किया, एंड इट स्टिल डिडंट वर्क आउट, ठीक है ना। We have participation in the number 4 and it's reversed. Everything is disbalanced. It's like trial and error चल रहा था. I feel 2018, 19, 20, 21 ये चारों साल आपके लिए बहुत ही ट्रांसमिशनल रहा है, लाइक ट्रांजिशनल रहा है, ट्रांजिशनल रहा है, लाइक बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, ठीक है ना। इट वॉज़ वेरी टफ ऑफ कोर्स, बट ये सारे लेसन्स बहुत ही ज़बरदस्त रहे आपके लिए, ठीक है। सम एडवाइस प्लीज़, वी हैव चेंज एंड इट्स रिवर्स्ड। या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ स्टैगनेंट हो गया है, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स अ टेम्परेरी स्टैगनेंसी। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने पुरानी गलती को बस दोहराने वाले हो, और इसलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा दिया, सेइंग कि बेटा एक और बार सोच ले क्या करने जा रहा है। तो इट्स लाइक यूनिवर्स ही आपको नच कर रहा है कि बेटा तू पुरानी गलती को दोहराने मत जा, थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर ले यहाँ पे,
नहीं तो ये 4 साल अब 8 साल में डबल हो जाएगा। ठीक से देख ले, करेक्ट योर सेल्फ। या वी हैव द इनर वॉइस एंड इट्स रिवर्स्ड। सो यहाँ पर आप हो जो अपने इनर वॉइस को ठीक से सुन नहीं रहे हो, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, जिद में हो, ऐसा है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। आप डिनाइल में भी हो, आपको दूसरों की गलती नज़र आ रही है, अपने पार्टनर की गलती नज़र आ रही है, पर आप अपनी गलती देख नहीं रहे हो। यहाँ पे यू आर बीइंग स्टबर्न। डॉल्फिन इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ठीक है। अटलांटिस के साथ आपका कोई कनेक्शन रह सकता है। लिसन, आपके लिए बहुत सारे अबंडेंस है, आप अपने आप को शेयर भी करना चाहते हो, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को किसके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। अपने आसपास के माहौल को देखो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ। देखो क्या आप अपने एम्बियंस से खुश हो। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। इसको यहाँ पर रख देते हैं। वील डू नेक्स्ट फायर साइंस करते हैं, ठीक है। फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है? फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है? फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज़? दैट्स अ लॉट एक्चुअली। ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है। ओके, स्टैग्नेंसी। फायर साइंस वाला स्टैग्नेंट, पहला कार्ड ही स्टैग्नेंसी। ओके, द नंबर 2 कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बैलेंस, ठीक है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसा वाला सिचुएशन हो रखा है। आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉसेस, राइट। आपको किसी बात की बहुत ज़बरदस्त अफसोस हो रही है कि इट्स लाइक मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो करके ना फंस गया यार, गलत हो गया यार, गलत कर दिया यार, मुझे इतना मतलब स्टबर्न नहीं होना चाहिए था। फायर साइंस कैन बी लाइक रियली वेरी स्टबर्न एट टाइम्स। मुझे इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए था। किसी के लिए उनका हेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एकदम से, किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, मैं एकदम से आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ माई हेयर एंड यहाँ पर इज भी कर रहा है हल्का हल्का, विच टेल्स मी कि किसी का यहाँ पर क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर हेयर कि जल्दी जल्दी मेरा हेयर फॉल ना हो जाए। कोई यहाँ पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता है, राइट। कोई है जिसके लिए उनकी आंखें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप लिटरली लोगों की आंखों में देख करके उनके सोल तक झांक सकते हो, ठीक है। वी हैव अ टॉरस, आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। फायर साइंस में हमारा लियो, एरीज एंड साजी आ जाता है, राइट। ओके, वी गॉट रॉन्ग मेडिकेशन, राइट। तो आई फील कि आप जब लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, फायर साइंस, आप लोग एकदम से किसी को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, तिनका ढूंढते हो डूबते वक्त, ठीक है ना। जिसके वजह से आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल्स को आप मौका नहीं देते हो कि आप अपने आप को रिकवर कर सको या अपने आप को बचा सको, हाथ पैर मार सको, ठीक है। अपने आप को सेव करने के लिए या सही डायरेक्शन में जाने के लिए आप हमेशा अपने बाहर चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प करते, ठीक है ना। देयर इज़ ऑल्सो शोई काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि अगर आप कुछ करते हो आप लोगों को जताना भी चाहते हो कि देख मैंने कर लिया, ठीक है ना, मुझे हेल्प मिल गई। बट देन अपनी हेल्प करना आना चाहिए इंसान को। यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, ठीक है ना। एंड ऐसे ही आपने किसी की हेल्प ली एंड उन्होंने आपको गलत जगह फंसा दिया, प्रॉब्लम इस टॉरस ने, ठीक है। वी हैव द ईगो, यस, यू गाइज हैव अ बिग ईगो एंड सो डज दिस टॉरस। आई एम हियरिंग ईगो ने ईगो को अट्रैक्ट कर लिया एंड यहाँ पर ढेर सारे ईगो क्लैशेस हो गए, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। यू एस्केप्ड एंड आई हेट इट, entrapment. Okay, this is a different message coming in. um,
ये आपका कार्मिक प्रॉब्ली, ये टॉरस आपसे कह रहा है कि आप इस टॉरस के साथ प्रॉब्ली रिलेशनशिप में थे, या आई फील दिस इज मोर लाइक अ जॉब वर्क, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे थे उसके साथ, एंड ये पर्सन आपको अपने साथ बाइंड करके रखना चाहते थे, बट आप इसे एस्केप करके भाग गए, एंड लाइक अपने आप को लिटरली बचा करके आप भाग गए इस बंधन से, आपने अपने आप को मुक्त कर दिया। एंड दे हेटेड कि आप दे कि आप भाग गए, और वो आपको अपने साथ बांध के नहीं रख सकते, या आपको और यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। पे अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल एनिमल, दे लव यू एंड विल प्रोवाइड यू हीलिंग। यस, सारे एनिमल्स अपने साथ कुछ हीलिंग लेकर के आते हैं। एंड प्लीज़ ऐसे सोच में मत रहना कि मैं इसे एनिमल का देखभाल करूँगा, वो मुझे हेल्प करे। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जिनके साथ कनेक्ट करते हो, इफ़ यू फील कि उसके साथ आपका एक बॉन्ड फील हो रहा है, अपनापन, एक कनेक्शन फील हो रहा है, बी फ्रेंड्स, ठीक है ना। अपने फ़ायदे के लिए किसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए कभी भी इस तरीके से। अब पे अटेंशन, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल एनिमल्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पहले रीडिंग में भी स्पिरिचुअल एनिमल यहाँ पर मेंशन हुआ है, ये एनर्जी वापस आई है। सो ये स्पिरिचुअल एनिमल्स एक्चुअली आपके साथ काम करना चाहते हैं। दे आर वर्किंग विथ यू एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। मेक श्योर कि आप भी उनका ध्यान रखो। वी हैव सेल्फ पिटी, यस लियो, आई एम हियरिंग लियो, सैजियलन सेल्फ पिटी। यार मेरे साथ ये क्या गड़बड़ हो गया, प्लीज़ डोंट प्रिटेंड जैसे कि आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। अपने आप को बेचारा शो करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव अ बिग फैट ईगो हियर, ठीक है ना। एक्चुअली आपने बहुत इमेच्योरली अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हुए आपने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करा, एंड इट जस्ट बैकफायर्ड। और आप अभी चाहते हो कि लोग सैड फील करें कि यार अरे उसके साथ ही वो। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़, दैट्स रियली वेरी पेटी। ओके, वी हैव रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ये सेल्फ पिटी खेल करके नहीं, विल सी व्हाट द रिवॉर्ड्स इज। You dated this person is after your abundance, yes. Listen, Leo, Sag, Aries, listen to me. ये टॉरस पर्सन जिसे आपने डेट करा है, ठीक है, ये हाथ धो करके आपके अबंडेंस के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते थे, और आप अभी अभी एस्केप किए हो उससे, ठीक है। वापस वहाँ पर नहीं जाना, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, एंड यू मेक श्योर कि आप इस पर्सन के साथ इसे शेयर ना करो। यू नीड टू प्रोटेक्ट, ठीक है। दे मेस्ड विथ यू एंड योर एंसेस्टर्स पुल द रग अंडर देयर फीट, राइट। आई फील कि ये पेटी गेम आपसे ज़्यादा ना इस टॉरस का है। यहाँ पर जो लियो है दैट्स इन सेल्फ पिटी राइट नाउ। हाय मेरे साथ क्या हो गया वाला नौटंकी। लिसन, योर एंसेस्टर्स आर सेइंग कि जब इन्होंने आपके साथ पंगा लिया ना, आपके साथ गलत करना चाहा ना, तो इन लोगों ने लिटरली इस टॉरस और उसके सारे ग्रुप मेंबर्स और जितने भी कार्मिक्स थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लिया। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। आपके स्पिरिट एनिमल्स भी है, एंसेस्टर्स भी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, दे कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ फैमिली दैट डज डार्क मैजिक। ध्यान से, हाँ। Fear not, your angels have separated you from them and will protect you no matter what. Stay obedient to divine. Listen, fire signs, you guys are really obedient. ठीक है ना, आप एक्चुअली डिवाइन की बात सुनते हो, आप मानते हो, ठीक है ना। आपको भगवान पे सिर्फ विश्वास ही नहीं है, बल्कि आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे, उस डिवाइन पाथ पे आप चलते भी हो, ठीक है ना। और आप जिसके साथ डील कर रहे थे उनकी फैमिली, दे कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ फैमिली जो डार्क मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए आपको इस पर्सन से अलग किया गया, इन लोगों से आपको अलग किया गया, एंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो जहाँ से आपको छुड़वाया गया है और आपको खुद भी पता था कि वहाँ पर सिचुएशन कितना टॉक्सिक हो रखा था, प्लीज़ वहाँ पर वापस जाने के बारे में मत सोचना, ठीक है ना। यू आर बीइंग वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड ओवर हियर, और डरना भी नहीं है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल्ड देयर सोल, राइट। तो आप जिसके साथ डील कर रहे थे फायर साइंस, इन लोगों ने लिटरली टॉक्सिसिटी के आगे, शैतान के आगे अपना आत्मा ऑलरेडी बेच चुके हैं। सम पीपल सेल देयर सोल, पैसे के लिए दे दे डू अ लॉट ऑफ शिट, ठीक है। आप उन लोगों के कैटेगरी में नहीं पड़ते हो, सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज पीपल। आई डेंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग, यस, लिसन, आई फील फायर साइंस, आप इन लोगों के साथ इसलिए डील कर रहे थे क्योंकि आपको लगा था कि आप इसे डिज़र्व करते हो, लाइक यही है जो है, यही है, आपको ऐसा वाला फील हुआ था। एंड आपको लगा नहीं था कि आप इससे बेहतर भी डिज़र्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में थे जब आपने इस टॉरस और इसके जैसे लोगों को आपने अपने तरफ अट्रैक्ट किया। सो अब आपको आपका लेसन मिल चुका है। दे मिसट्रीट मी, यस, दे डिड मिसट्रीट यू लियो, एरीज, साजिस, दे डिड मिसट्रीट यू। उन्होंने बहुत गलत तरीके से आपके सोल पे, आई एम हियरिंग स्पिरिचुअल वॉर छेड़ दिया था उन्होंने आपके अगेंस्ट। बहुत सारे साइकिक अटैक्स हुए हैं, एक बहुत गलत तरीके से। पहले बहुत अच्छा दिखाया, एंड जब आप लिटरली उन पे ट्रस्ट करने लगे, ठीक है, लाइक वनरेबल होने लगे, दे स्टार्टेड अटैकिंग यू ऑन अ वेरी सोल लेवल, ताकि वो आपको कमज़ोर करके आप पर अनहियरिंग क्लॉज डाल सके। सो लिटरली आपको वहाँ से बचाया गया है। दे पे अटेंशन टू एनिमल साइंस एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू। यस, ये एक और बार देखो स्पिरिट एनिमल आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, साजी, एरीज, लियोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप अपने स्पिरिट एनिमल्स के, अपने आसपास के एनिमल्स का, उन्हें ध्यान से देखो, ठीक है ना। इट्स लाइक अगर आप एम्पैथिक हो, विच मेरे जानेटियंस वैसे भी है, ठीक है ना, और आप अगर देखते हो कि एकदम से बीच रात को उनके बीच में फाइट्स लग जाती है या किसी ने किसी जानवर पे अटैक किया है, आप एकदम से टेंशन में आ जाओगे उन्हें उस हालत में देख करके, ऑफ कोर्स, राइट। सो आप देखो कि अगर आसपास आपके कुछ गलत कुछ हो रहा है कि नहीं। आई फील ये लोग लिटरली आपके अंदर से ना कुछ इमोशंस प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आसपास के एनिमल्स को हर्ट करके वो एक्चुअली आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यू प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ दीज एनिमल्स एंड योर सेल्फ, जितना हो सके आपसे। एंड साइंस को थोड़ा फॉलो करना है, ताकि वो आपको एंजल्स आपको साइंस के ज़रिए आपको बता देंगे कैसे किसको क्या हेल्प करना है, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है, जब प्रॉब्लम देखो तो उसे प्रॉब्लम की तरह ही सल्यूशन देकर उसको सॉल्व करो, ठीक है। एंड अपने आसपास का जो बदलाव जो हो रहा है उसको थोड़ा सा नोटिस करो, ध्यान दो, ठीक है ना। वी हैव सर्वेंट्स, यस, सर्वेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही बदलाव है एक्चुअली। आपके प्रॉब्ली आपने कोई सर्वेंट हायर किया है जो इन लोगों से मिले हुए हैं या आप पर नज़र रखने के लिए इन्हें हायर किया गया है। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द सर्वेंट, स्पेसिफिकली आया है, ठीक है ना। शायद इस सर्वेंट ने धोखा देते हुए किसी को देखा था, या देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस सर्वेंट। लेट मी जस्ट शफल दिस। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखो, हाँ मिले हुए हैं। ये सर्वेंट उन्हीं का प्लांट किया हुआ है। प्लीज़ बी केयरफुल, थ्रो द सर्वेंट आउट, ठीक है। वी हैव द थंडर बोल्ट, ओके। ये सर्वेंट अगर आपके घर में पेट है तो इस पेट को पॉइजन करने की कोशिश करेगा, उसको हर्ट करने की कोशिश करेगा, एंड दे विल ट्राई टू ट्रिगर एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में। लाइक लिटरली वो चाहेंगे कि आपका प्रिय पेट को कुछ हो जाए
ताकि उसके साथ साथ आप भी टूट जाओ। बी केयरफुल। एकदम सही बात। कंफर्मेशन। वी हैव इंटीग्रेशन। ये आपके मैनिफेस्टेशन को चुराने आ रहे हैं। बी केयरफुल। ठीक है। दे विल बी टारगेटिंग योर यंग यंग एनर्जी, आपके ट्विन कनेक्शन को। ठीक है। वी हैव फॉल्स एफर्मेशंस, या ध्यान से आई फील कि ये जो सर्वेंट है ना, आपको झूठ झूठ बोल करके आपके अंदर डर पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने ट्विन की तरफ मूव ना करो। कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे या वो ऑलरेडी दे चुके हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। इट्स लाइक एक्चुअली उनका काम कुछ और। पकड़ लो, अगर उन्हें घर में चोरी करनी हुई, ठीक है, आपका वो ध्यान भटकाएंगे किसी और की तरफ। आप किसी और डायरेक्शन में देखोगे, यहाँ पर आपके सोने का चेन गया। इट्स लाइक दैट। फॉल्स इंफॉर्मेशन से वो आपको घुमाएंगे। लाइक वो बताएंगे कुछ एंड रिजल्ट होगा कुछ और ही। ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक सर्वेंट है, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मैसेज। यहाँ पर कोई सर्वेंट है जो आपको अलार्म करेंगे इसके बारे में कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि ये सर्वेंट ने कुछ और ही देखा था। इट्स लाइक ये टॉरस और ये कार्मिक पीपल, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था एंड ये सर्वेंट आकर के आपके सामने कन्फेस करेंगे, सेइंग कि उन्होंने तो ये सारी बातें कही है बट देन मैंने तो अपनी आंखों से कुछ और ही देखा है। लाइक आपके पर्सन शायद चीट कर रहे थे। ठीक है। एंड ये सर्वेंट आपको बता देते हैं कि नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, मैंने लिटरली ये देखा है, गलत आपने किया नहीं, आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है ना। सो द स्टोरी कैन गो बोथ वेज। आई थिंक यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ा डिवाइडेड हो गया है, तो आप लोग जिसका जो स्टोरी है उसके हिसाब से लो। आई नो शी लव्स यू बट आई लाइक हर हियर, राइट। सो यहाँ पर कोई टॉक्सिक मैस्कुलिन है जिसने जानबूझ के आपके पर्सन को, अगर वो फेमिनिन है, स्पेसिफिकली ये शी ही वाला सिचुएशन आया है, तो अगर आप मैस्कुलिन हो, इस मैसेज को देख रहे हो, तो किसी ने आपके फेमिनिन को, आपकी डिवाइन फेमिनिन को अपने साथ बांध के रखा हुआ है एंड आपका पर्सन इस टॉरस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है। या आप टॉरस कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो और उनका भी एक अलग स्टोरी लाइन वहाँ पर चल रहा है, राइट। तो किसी ने आप पर स्पाई करने के लिए किसी को हायर किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय फायर साइंस। मैं बाकी के 2 साइंस अगले वीडियो पे करूँगी, जस्ट इन केस अगर ये मेमोरी कम होने की वजह से उड़ गया तो। फायर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज़। अगर आप अपने आप को या अपने पर्सन को लेकर के कंसर्न थे कि आप बहुत सप्रेस्ड हो रहे हो, क्या वो इस सप्रेशन से बाहर निकलेंगे, क्या वो अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे, द आंसर इज़ यस। ये जो कंट्रोल इशू है, ये टॉरस का जो ज़बरदस्ती अपने साथ आपको या आपके पर्सन को बांध के रखना चाहते हैं, इससे आप आज़ाद हो जाओगे या आपका पर्सन अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। ठीक है ना। वी ऑलरेडी हैड अ कन्फर्मेशन दैट दे एस्केप्ड, और आप ऑलरेडी एस्केप कर चुकी हो इस टॉरस पर्सन से। ठीक है ना। बट ये एनर्जेटिक वाइज ना कई बार ये लिंक्स रह जाते हैं, पोर्टल्स ओपन रह जाते हैं, कॉर्ड प्लकिंग बाकी रह जाता है। स्पेशली अगर ये पेरेंट्स वगैरह है या लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप था, ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं, इनका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है एंड स्पेल वर्क तो ये अगर यहाँ पर हो रखा है तो उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना। वी हैव इंटेंसिटी, राइट। द इंटेंसिटी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। पास्ट लाइफ कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉस, एंड उसको तोड़ने के लिए स्पिरिचुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को अलाइन करना पड़ता है एंड बहुत लेवल अप करने पड़ते हैं ताकि उन बंधनों को तोड़ा जा सके। ठीक है ना। एंड आपने किया है आपके, और अगर ये आपका पर्सन के साथ ये मैच कर रहा है, ट्रस्ट में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। आप अपने पर्सन को देख रहे हो कि किसी टॉरस के साथ ऐसा डील कर रहे हैं, ट्रस्ट में आपकी लाइफ में भी कोई होगा जो आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो।
ठीक है, दिस वॉज अ वेरी इंटेंस रिलेशनशिप दैट यू या और योर पर्सन शेयर्ड विद दिस कार्मिक पास्ट लाइफ से उठ करके जो आया है, बट देन यूल बी एबल टू एस्केप इट, लाइक रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम इट। ठीक है, मैं यहीं पर इसको रोकती हूँ। या इट्स बीन वेरी टायरिंग फॉर यू गाइज अपने आप को इस सिचुएशन से छुड़वाने के लिए। इट्स लाइक आप ध्यान प्रॉब्ली दे रहे हो अपने रोमांटिक पार्टनर के ऊपर, पर आपके लाइफ का एक्चुअल नार्सिसिस्ट शायद आपका कोई पेरेंट है या कोई बचपन का दोस्त है या कोई और है। ठीक है, एंड ये सर्वेंट के मुंह खोलने पर आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पर एक्चुअल विलेन कौन है, या फिर ये सर्वेंट ही आपके लाइफ का विलेन है जिसने प्रॉब्ली बचपन से आपको बड़े होते हुए देखा है, या उसको आपका अबंडेंस अपने लिए चाहिए। ठीक है, वट एवर इट इज़, जिसके लिए जो स्टोरी है वो ले लियो। ओके, आई विल कैच यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। मैं यहाँ पर इसको एंड करती हूँ।